गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक हो? सही है सब कुछ। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का देख रहे थे चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का टॉप एग्जाम्स क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम लोग आज वीडियो नंबर 2 देखेंगे। वीडियो नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टार्ट करिए, बुक कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का क्लास 9 का टॉप एग्जाम क्वेश्चंस देख रहे थे और आज का टॉपिक होगा टॉपिक 2। हम लोग टॉपिक 1 देख चुके थे और आज हम लोग टॉपिक 2 में देखेंगे कि मीन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि टॉपिक 1 में हम बताए थे कि मीन को निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में विदाउट फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग मीन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप हमको एक मैथ का क्वेश्चन ये बताओ कि यदि कोई नंबर मान लो 2 + 4 + 8 + 10 + डैश 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 प्लस 100 तक दिया है, तो कैसे निकालोगे? इसका सम बताओ। इसका आप लोग सम हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि गेल का फुल फॉर्म क्या होता है। गेल, GAIL, गेल, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो ये दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओ। और आज अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स विथ डिस्क्रीट सीरीज वाला देखेंगे, मीन विथ फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आज हो गया। ये आ गया पहला क्वेश्चन आज का। ये दिया है हाइट इन सेंटीमीटर, किसी चीज का हाइट दिया है सेंटीमीटर में। ये दिया है 58, 60, 62, 64, 66 और 68। यहां पर दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, इसका आपको मीन कहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो 12, 14, 20, 13, 8 और ये दिया है 5, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करिए कि मीन निकालिए। इसका क्या फाइंड करना है? इसका कहा है फाइंड द मीन। फाइंड द मीन, इसका आपको मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हाइट दिया है या जो भी चीज दिया है ये x है, इस वैल्यू को कहेंगे x। और जो नंबर ऑफ प्लांट्स है इस वैल्यू को कहते हैं f। f मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग? f फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इस x को क्या कहेंगे? आइटम्स। आइटम्स क्या दिया है? हाइट दिया है प्लांट्स का, और ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है कि कितने कितने प्लांट्स है। इसमें आपको कहा है कि मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ठीक है। मतलब ये सिग्मा fx का मतलब क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड f। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ f एंड x, f और x का प्रोडक्ट, f और x का प्रोडक्ट का सम, f और x के प्रोडक्ट का सम, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, f इंटू एक्स कर लो। f इंटू एक्स करके चलो वैल्यू बताओ, मल्टीप्लाई करो। यदि 58 12 जो कितना होगा? 58 इंटू 12, 58 इंटू 12 करो तो 500, ये हो गया 116, 696, 696 हो गया। 60 का 14 से मल्टीप्लाई करो 840 हो गया। 62 का 20 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 2 4 और 6 2 12 हो गया, ठीक। 64 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, और ये हो गया 192, 2 3 7 और 1 8, ये हो गया 832। अब 66 का 8 से हो गया। 66 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, कैरी 4, 48 और 4 52, 52 मतलब 528 हो गया। 68 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 340, ये हो गया सब। अब क्या करेंगे कि सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ का मतलब सबको ऐड कर दो। तो ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। तो देखो कितना आ रहा है, ऐड करो जल्दी। ये हो गया 72, चलो ठीक, इसका ऐड करो।
696, 840, 1240, 832, 528 और 340। सबको प्लस करो, जल्दी से प्लस करो, फटाफट फटाफट प्लस करो, फटाफट फटाफट करो, ऐड करो। 4476 4476 आ रहा है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 8 3 11 11 20 20 20 20 20, ये हो गया। चलो 4 कैरी नहीं 4, ये हो गया 4476। ठीक, तो कितना आया, ये वैल्यू आ रहा है 4476। हो गया, क्लियर है। अब मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब इसको प्लस कर लो, मतलब इसको प्लस कर दिया तो 4476 और यहाँ डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 44 से। तो डिवाइड करेंगे कितना, इन सबको प्लस करके कितना है 72, तो डिवाइडेड बाय 72 करेंगे तो कितना आएगा 62.17 सेंटीमीटर। तो मीन हाइट ऑफ प्लांट कितना आया, मीन हाइट ऑफ प्लांट आया, मीन हाइट ऑफ प्लांट जो आ रहा है वो आ रहा है 62.17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका मीन। तो ये जो मीन था वो मीन क्या है, डिस्क्रीट सीरीज था विथ फ्रीक्वेंसी। ये डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब सिंगल सिंगल नंबर है ना, सिंगल सिंगल नंबर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी वाला है। हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ मीन इज, मीन दिया हुआ है 21.6, ये x है और ये f है, ये x और ये x दिया है 6 12 18 24 और 30 और 36, ये वैल्यू दिया है 54p और दिया हुआ है 646। ठीक है, 646। इसमें आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि p कितना होगा, ये बताइए आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है, मतलब सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी। आ गए हो, चलो बढ़िया बात है, गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है ना नबिया, चेक कर लो। ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर क्या करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे। तो 6 5 जा 30, 12 4 जा 48, 18 इंटू पी 18p, 24 6 जा 144, 20 34 जा 112, 120 34 जा 120 और 36 6 जा 216। ठीक, अब ये हो गया वैल्यू। अब इसमें ऐड करो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू प्लस करो सिग्मा एफ का वैल्यू, तो ये आएगा 5 4 9 9 और 6 15 15 15 और 4 19 19 और 6 25, तो 25 प्लस पी आएगा, 25 प्लस पी। तो यहाँ लिख लो 25 प्लस पी। इधर प्लस करो, तो इधर क्या करेंगे, 30 प्लस 48 प्लस 144 प्लस 120 प्लस 216। ठीक, इसको जो है अलग से प्लस करना। तो ये हो गया 10 18 कैरी 1, ये हो गया 4 4 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 और 3 15 कैरी 1, तो ये हो गया 4 और 1 5। तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 558 और प्लस 18p, 558। ठीक है, 500 क्या है, 558 और प्लस 18p। क्लियर। अब आप इसमें क्या करोगे कि मीन का फॉर्मूला लगाते हो। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से बताओ। तो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये है 558 प्लस 18p डिवाइडेड बाय, प्लस 18p डिवाइडेड बाय 18p डिवाइडेड बाय 25 प्लस p, 25 प्लस p, तो 25 प्लस p हो गया। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 21.6, तो 21.6, तो 21.6 का 25 प्लस p में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इससे करेंगे, इससे मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे है ऊपर लाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 558
प्लस 18p। ठीक है, क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 21.6 इंटू 25, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी 3 5 8 और ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा फिर 432, ये 0045। ठीक, ये आया 540 प्लस 21.6p इज इक्वल टू 558 प्लस 18p। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, 540 माइनस 558 इज इक्वल टू 18p माइनस 21.6p। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 3.6p माइनस 18, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर में माइनस है तो माइनस 18p। अब इसको क्या करो कि कैंसिल कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 डिवाइडेड बाय 3.6p इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये आ गया p, तो p इज इक्वल टू आ गया 5, p इज इक्वल टू 5। ठीक, तो p इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा यहाँ पर, p इज इक्वल टू ये 5, ये होगा आंसर। क्लियर है, ये p इज इक्वल टू 5। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये वैल्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हो गया, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए आप। चलिए, अच्छा, अब एक जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी में p नहीं दिया है ना, फ्रीक्वेंसी में p नहीं दिया, अब तुमको x का p नहीं दिया रहेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का p नहीं दिया रहेगा। अब कभी x में देखना कोई वैल्यू अननोन रहेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू नहीं पता है, अब हमको x में से कोई एक वैल्यू नहीं पता रहेगा, तो इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिए हैं, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, if the mean is 18.75, find the value of p, find the value of p, x और ये f दिया, ये x और ये f, 10 15 p 25 30 और ये दिया है 5 10 और 7 8 और 2। इसमें आपको वैल्यू बताना है कि p का क्या होगा। तो अभी देखो, हम जस्ट आपको बताए हैं कि इसमें जो है x में p का वैल्यू नहीं पता है, x वाले में p जो है अननोन है, ये वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू है। इसी का वैल्यू का हमको, मतलब p का यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये अननोन वैल्यू है p, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करें तो देखो, f इंटू क्या करेंगे x, f इंटू x क्या करेंगे, f इंटू x, तो f इंटू x का मतलब 5 10 जा 50, 15 10 जा 100, 15 10 जा 150, 7 इंटू p 7p, 25 8 जा 200, 32 जा 60। चलो इतना हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिखो और सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ लिखो, सिग्मा एफ एक्स यहाँ लिखो, सिग्मा एफ यहाँ लिखो, ऐड करो 15 22 30 और प्लस 2 32। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या ये वाले को नहीं लेंगे, इसको 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 लेंगे, इसको अलग से लिख देंगे ऐड करके ना। तो ऐड किया जाए, चलो 50 और ये हो गया 50 और 150 हो गया 200 200 200 400, तो 460 हो गया और प्लस 7p हो गया। तो ठीक, चलिए बहुत अच्छा। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमको मीन तो दिया हुआ है, मीन आया है 18.75, 18.75 दिया है मीन। ठीक, मीन दिया है 18.75, मीन दिया है 18.75 और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है 460 प्लस 7p। ठीक, मीन दिया हुआ है 18.75, सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 460 प्लस 7p, और यहाँ पर एफ एक्स सिग्मा एफ का वैल्यू जो दिया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 32। तो अब इसको सॉल्व करो, 18.75 इंटू 32, इसका इससे इंटू कर दो, 460 प्लस 7p हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो तो कितना होगा जल्दी बताओ, 18.75 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 15 कैरी 1 6 1 7 7 और 2 हो गया, 2 16 17 कैरी 3 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 जा 5 3 या 15 कैरी 1 22 23 22 5 3 या 15 21 और 1 22। ठीक है, 22 कैरी 2 24 to 26 कैरी 2 3 2 5, ये हो गया 0 0 9 1 10 9 1 10
और ये हो गया 60, मतलब ये आएगा 600। ठीक है, क्लियर है? कितना आया? 600 इज इक्वल टू 460 प्लस 70। क्लियर है? क्लियर? चलो बहुत अच्छा। अब देखो क्या करेंगे, 600 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 460 प्लस 7p, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 140 इज इक्वल टू 7p। ये कैंसिल हो गया तो p का वैल्यू आ गया 20। ये आ गया p का वैल्यू, p का वैल्यू 20, p इज इक्वल टू हो गया 20। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, p का वैल्यू 20। क्लियर? क्लियर है? ये हो गया, ये हो गया p का वैल्यू। अब देखो, अब जो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अब तुमको जैसे इसमें देखो, अभी पहले क्वेश्चन में क्या था कि फ्रीक्वेंसी में से हमको अननोन था, फ्रीक्वेंसी वाला, हमको फ्रीक्वेंसी में p का वैल्यू नहीं पता था। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए हैं कि x में p का वैल्यू हमको नहीं पता था। ठीक, इसको नोट कर लो आप जल्दी से। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको फ्रीक्वेंसी में एक नहीं दो वैल्यू नहीं पता होगा, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का दो वैल्यू तुमको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। तो इसको नोट कर लीजिए यार। हो गया? नोट कर लिए? वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन तुमको दे दे इस टाइप का कि इफ द मीन इज, इफ मीन दिया है 1.46, ठीक है, और यहां पर दिया है x और ये दिया है f, ये x और ये f दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 दिया, और यहां पर टोटल दिया है 46 क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, और दिया है 25, और ये दिया है 10 और ये 5, और टोटल जो वैल्यू यहां पर दिया है 200। टोटल वैल्यू कितना दिया है? टोटल वैल्यू दिया है 200, और इसमें फाइंड आउट करना है आपको ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आप एक चीज ये ध्यान दो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको नहीं पता है, वो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? तो इसको तुम एक काम करो, ऐसे ले लो, ये क्वेश्चन मार्क था ना, क्या था? ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एक वैल्यू को तुम ले लो x और एक वैल्यू को ले लो y। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? एक वैल्यू को ले लो x, एक वैल्यू को ले लो y, या तो एक वैल्यू को pq, या तो एक वैल्यू को ab, या तो एक वैल्यू x और y ले लो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो ऐसे करके, सबको प्लस करो, तो पहले सबको ऐसे करके प्लस करो, 46 प्लस x प्लस y 46। ठीक है, ये वाले वैल्यू को डार्क कर लो। चलो, ये x हो गया और ये y हो गया, 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना हुआ? 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा? 200 होगा। 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू ऐड करके आना चाहिए 200। तो 200 इज इक्वल टू 46, और ये कितना होगा? 30 30 प्लस 10 40। ठीक है, ये हो गया 25 प्लस 5 30 30 प्लस 10 40 40 और प्लस 46 86 प्लस x प्लस y। क्लियर? 86 प्लस x प्लस y। अब क्या करेंगे कि 200 माइनस 86 इज इक्वल टू x प्लस y, 114 इज इक्वल टू x प्लस y, 114 इज इक्वल टू x प्लस y। अच्छा, ये तो आ गया x प्लस वाई का वैल्यू ना 114, तो तुम दोनों में से किसी एक वेरिएबल पे बदल दो, एक वेरिएबल पे इसको चेंज कर लो। एक वेरिएबल पे चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लो 114 को x पे वैल्यू लिखो चाहे y पे, ऐसे देखो 114 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो 114 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लिख लो। तो दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो, या तो y में कन्वर्ट कर लो या x में। समझिए, या तो y में या तो x में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि x, मान लो इसको लेकर चलते हैं, ठीक है, y का, तो ये हो गया 46, ये हो गया x, और y का वैल्यू क्या आया 114 माइनस एक्स, और यहां हो गया था 25, ये 10, ये 5 था, ऐसा ही ना था? क्लियर है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम लोग? x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 आया, और x y में से किसी एक में बदल दो, y का वैल्यू लिख लो या x का वैल्यू लिख दो। हमें क्या किए, y का वैल्यू लिख दिया 114 माइनस एक्स। ठीक, चलो y का वैल्यू निकाल दिया। अब क्या करो, अब मल्टीप्लाई करो, fx निकालो, ऐसे f इंटू एक्स, ये f ये x, तो 0 इंटू 46 0, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू 114 तो 228 माइनस 2x। देखो ऐसे करके 2 इंटू 114 माइनस एक्स,
तो इसको इससे इंटू करेंगे 228 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे 2x। क्लियर। अब 3 इंटू 25 4 इंटू 10 40 5 इंटू 5 25। ठीक, क्लियर। अब इसको सिग्मा एफ एक्स निकालो। ये किसका वैल्यू आया? सिग्मा एफ का वैल्यू आया। ये जो वैल्यू आया किसका आया? सिग्मा एफ। ये वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया क्या आया? सिग्मा एफ का वैल्यू आया। अब यहां पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकालो। इसको नोट कर लो, इसको हटाएं, हम इसको हटाएं। चलो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लो। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सिलेक्ट करके चलो उधर ले चलते हैं। तुम भाई सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट हो गया। चलो थोड़ा सा इसको आप यहां ले आओ, हो गया क्लियर, इतने में बन जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे कि इसको ऐड करो। तो कैसे ऐड करेंगे? x प्लस 228 माइनस 2x प्लस 75 प्लस 40 और प्लस 25, यही ना है? x प्लस 228 प्लस 75 40 और 25 सबको प्लस कर दिए, तो ये हो गया 100 140 228 140 हो गया 368 और इसको लेंगे तो माइनस x, तो ये आया 368 और माइनस x, 368 और माइनस x। ठीक, ये क्लियर हो गया। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 100, ये हो गया 140 और ये हो गया 220, 368 माइनस x। ठीक, 368 माइनस x ऐड कर ली। अब मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, फटाफट बनाते जाइए। तो मीन का वैल्यू दिया हुआ है 1.46। 1.46 इज इक्वल टू 1.46 इक्वल टू 368 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 200। देखो सिग्मा एफ दिया हुआ है 200। अब क्या करो कि 1.46 का तुम 200 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ है 368 और माइनस एक्स। क्लियर है? हो गया, हो गया। जल्दी जल्दी देखो, ये पॉइंट हटा दो, ये डबल जीरो, ये खत्म खत्म। तो ये हो गया 292 इज इक्वल टू 368 माइनस एक्स हो गया। 292 माइनस 368 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस हो गया 68 और 8 74, 68 और 76 होगा। तो ये आएगा 368 में से 292 माइनस करेंगे 76। ठीक है, क्लियर, 76, ये आ गया 76। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो x का वैल्यू आया 76। ठीक, तो x का वैल्यू पूछा था, एक तो x का वैल्यू होगा 76, दूसरा वैल्यू क्या पूछा था? y का। तो y का वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 114 माइनस एक्स, तो 114 माइनस 76 इज इक्वल टू 8 और ये हो गया 38। ठीक, तो 38 और हो गया 76। x इज इक्वल टू 76 और y इज इक्वल टू 38। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। अब जो बच्चे ये क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान होंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान होंगे वो बच्चे जो क्वेश्चंस को नहीं बना रहे हैं, जो रेगुलर अपने पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है रेगुलर पढ़ाई पे करते जाइए, मैथ को बनाते जाइए और बार बार बनाते जाइए। ठीक है, हो गया? नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट करिए। चलिए, हो गया ये, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से 2 वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, दिया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताइए आप। ये x दिया है और ये दिया है f। x का वैल्यू कितना है? 10 30 50, 10 30 50 70 और 90, और ये दिया हुआ है टोटल इसका, ये टोटल दिया हुआ है 120, जिसमें ये 17, ये f1,
ये 32, ये F2 और ये 19 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आप मीन लिया हुआ है इसका 50, क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज 50, मीन आपको 50 दिया है और आपसे कहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जल्दी से निकाल डालिए इसको। तो आप निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी से, बहुत जल्दी निकाल के बताइए कितना है, जल्दी से, वेरी गुड। इस पे जानते हो, इस पे अभी जैसे कि क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ये ऐसे रहते हैं कि एग्जाम में देखने के बाद भी बच्चे उसको नहीं बना पाते हैं ना, बच्चे उसको देखते हैं एग्जाम में और नहीं बना पाते हैं। तो इसका मेन जो रीजन है कि बच्चे जो है वो उस चीज को घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम बनाओगे कैसे, प्रैक्टिस तो तुमको करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करिए। इसमें क्या दिया, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन 50 दिया है और 120 इसका टोटल है। तो तुम क्या करोगे, अभी हम बताए ना इसको, इसमें आप एक x ले लो और एक को ले लो y, ये F1 को ले लो x और F2 को ले लो y, क्लियर है। आप किसी एक को x ले लो, मान लो इसको x ले लो, चाहे इसको y ले लो, तुम इसको x इसको y भी ले सकते थे। अब क्या करेंगे, तो यहां पर ऐड करेंगे 17 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 19 इज इक्वल टू 120, ठीक, यही ना होगा। 17 प्लस एक्स क्या होगा, 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 इज इक्वल टू 120। अब ऐड करो, ये हो गया आपका 49 और 19 हो गया आपका 8 और ये 5 68, तो 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, 68, ठीक है। ये हो गया 49 और 19, ये 5 6 68, तो 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 माइनस 68, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 और 5 52। तो एक्स का वैल्यू मान लो निकालेंगे तो क्या आएगा 52 माइनस वाई, एक्स का वैल्यू क्या आया 52 माइनस वाई, और चाहे तो तुम इसको ऐसे ले लो कि y इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स, तुम जो चाहे ले लो, दोनों में से किसी को ले लो, किसी एक वैल्यू को ले लो। तो चलो ले लिए। अब हम मान लो लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, ये क्या था 17, ये क्या आया x का, ये 17 है ना, चलो 17 ही है। अब क्या आया, मान लो x को x रहने दो, y का वैल्यू क्या आया 52 माइनस एक्स, इसको 32, ये होगा 52 माइनस एक्स, क्लियर। तो इसमें देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि x को x ले रहने देंगे, x 17 को 17 रहने दो, x को x रहने दो, y को, अब y का वैल्यू क्या है 52 माइनस एक्स, 52 माइनस एक्स और यहाँ 19, ठीक। तो क्या करेंगे f इंटू एक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो 17 10 जा 170, 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स 30x, 32 इंटू 50 1600, ठीक। अब 70 इंटू 52, देखो इसको ऐसे करेंगे 70 52 माइनस एक्स, 70 इंटू 52 हो जाएगा, ऐसे होगा है, ऐसे होता है 7 2 जा 14 35 36 0 माइनस 70x, क्या आया 3640 माइनस 7x, क्लियर, माइनस 7 नहीं 70x। अब 19 जा होता है 171, तो 1710। अब क्या करिए कि इसको ऐड करिए, चलिए जल्दी से ऐड करिए, तो इसको ऐड करो जल्दी से ऐड करो, फटाक से ऐड करो। तो इसको और इसको छोड़ के ऐड करो तो फिर क्या आएगा 170 और ये हो गया 1600, ये हो गया फिर 3640 हो गया और ये हो गया 1710। ऐड कर दो 0, तो 11 1 12 कैरी 1, 6 6 12 12 19 20 21 कैरी 2, तो ये हो गया 5 to 7। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू आया 7120 माइनस, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आया 7120 माइनस 70x प्लस 30x, ठीक है। क्या आया जल्दी बताओ, ये आया 7120 माइनस 70x प्लस
30x क्लियर। और यहाँ पर ये आया सिग्मा एफ इजिकल टू 120, सिग्मा एफ इजिकल टू 120 और सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 7120 माइनस 70x प्लस 30x क्लियर। इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया है, नोट कर लिया इसको। अब चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिए, इसको इरेज कर दें। यहाँ चलो लिख दे रहे हैं एक्स वाई, हम किसको लिए थे, वाई का वैल्यू ना, तो y इज इक्वल टू आया था 52 माइनस एक्स, ये आप लर्न रखना, y का वैल्यू 52 माइनस एक्स आया था। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मीन का जो वैल्यू फॉर्मूला है वो क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 7120 माइनस 70x प्लस 30x प्लस 30x डिवाइडेड बाय 120 और मीन कितना दिया हुआ था, तो मीन दिया हुआ था क्वेश्चन में 50। तो 50 इंटू 120 इज इक्वल टू 7120 माइनस इन दोनों को करेंगे तो 40x माइनस 70 प्लस 30 माइनस 70 प्लस 30 माइनस 70 प्लस 30 माइनस 40x क्लियर। चलिए 6000 हो गया, ये 6000 7120 माइनस 40x ठीक, तो 6000 हो गया माइनस 7120 इज इक्वल टू माइनस 40x माइनस 1120 इज इक्वल टू माइनस 40x माइनस 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 प्लस हो गया 1120 डिवाइडेड बाय 40, 1120 डिवाइडेड बाय 40 ठीक। ये 0 0 खत्म हो गया, इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 28, तो 28 इज इक्वल टू हो गया x इज इक्वल टू 28। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो 28 आ रहा है और y का वैल्यू आएगा 52 माइनस 28 इज इक्वल टू 24। तो ये आंसर आ गया आपका खत्म, x का वैल्यू आया 28 और y का वैल्यू आ रहा है 24। तो ये दो आंसर आपका आ गया आंसर ये आपका ठीक है, मतलब 28 आ गया और 24 आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, ये हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिए? चलिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके हमको बताइए। फाइंड द मीन, फाइंड द मीन नहीं, फाइंड द मीन नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if mean is 28.25, मीन 28.25 दिया है, ये x है और ये f है। x का वैल्यू दिया है 15, 20, 25, 30, 35 और 40 ठीक है। x का वैल्यू दिया 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये दिया हुआ 8, 7, p, 14, 15 और 6 ठीक है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है और यहाँ पर बस यही आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको p का वैल्यू और कुछ तो दिया नहीं, यहाँ फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बस और कुछ नहीं दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये आपको वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू इसमें दिया नहीं है। ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तो जल्दी से बताइए तो कैसे करेंगे। f इंटू क्या करेंगे x, 15 8 जा 120, इसको करेंगे 140, इसको इंटू करेंगे 25, इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 420, इसको इंटू करेंगे तो 350 और 175 प्लस कर लीजिए 5 to 5 तो 525, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकालो। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होगा 120 140, इसको लेंगे नहीं अभी, और ये 420 525 और 240 ऐड कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6 to 8 to 10 10 4 14 कैरी 1, तो ये हो गया 7 और 4 7 4 11 1 12 और 1 13 1 और 14, तो 1445 और प्लस 25 की ठीक है 1400। अब समझिए क्या बोले, 1445 प्लस 25 की। अब यहाँ यदि ऐड करेंगे सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 30
30 और 6 36 36 और 40 50 14 50 प्लस p। ठीक, देखो 7 प्लस 8 प्लस 7 15 15 और 15 30 30 प्लस 36 36 और 14 50 50 प्लस p। क्लियर। अब इसमें हम लोग मीन निकालो, मीन निकालो जल्दी से, विद इन सेकंड्स में देखते हैं कौन सबसे पहले मीन निकाल देता है। तो मीन जल्दी से निकालो, तो फटाक से देखते हैं। तो मीन इज इक्वल टू, वीडियो पॉज करके जल्दी से मीन निकाल के मैच करो, जल्दी से मीन निकाल के मैच करो। 28.25 सिग्मा एफ का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स 1445 प्लस 25 पी। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1445 प्लस 25 पी, और यहाँ सिग्मा एफ का वैल्यू आया है 50 प्लस पी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 28.25 को 28.25 इंटू 50 प्लस पी इक्वल टू 1445 प्लस 25 पी। ठीक है, 25 पी। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28.25 इंटू 50 करो, जल्दी बताओ। 14125 नहीं, 28.25 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जो 25 5 25 12 करी 1 40 41 कैरी 4, और ये हो गया 40 और ये हो गया 0। तो ये आया 1412.5 प्लस इसका इससे इंटू करेंगे तो 28.25 इज इक्वल टू 1445 प्लस 25 पी। क्लियर। अब 1412.5 माइनस 1445 इज इक्वल टू 25 पी माइनस 28.25 पी। ठीक है, 28.25 पी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। चलो माइनस करें, तो माइनस कर लो। 1445 माइनस 1412.5, पॉइंट हट गया, यहाँ कुछ नहीं, 0, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 32.5 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3.25 पी। ठीक, तो ये माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 32.5 डिवाइडेड बाय 3.25 इक्वल टू, अब क्या करें बताओ, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, अब तो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, 32.5 डिवाइडेड बाय 3.25, ये पॉइंट हटा दो ऊपर 100, ये पॉइंट हटा दो नीचे, मतलब 10। नहीं समझे, देखो ऐसे 32.5 डिवाइडेड बाय 3.25 इक्वल टू पी, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट हटाओ, डबल 0, ये 0 खत्म, तो बचा क्या, 3250 डिवाइडेड बाय 325 कटम कुटम 10, तो पी का वैल्यू कितना आया 10, और ये हो गया आंसर। तो ये आज आपका देखेंगे कि मीन टॉपिक खत्म हो गया, मीन टॉपिक का द एंड हो गया। और आज अब हम लोग क्या करेंगे, मीन जो है वो क्या हो गया, मीन द एंड हो गया, मीन का द एंड हो गया। और आज जो है टॉपिक नंबर 2 था, ये खत्म भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, टॉपिक नंबर 3 में, कि मीडियन कैसे निकलता है और मीडियन निकालने का क्या क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग देखने वाले हैं मीडियन, नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे मीडियन कैसे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग मीडियन देखिए कि मीडियन को कैसे निकाला जाता है, मीडियन क्या फॉर्मूला होता है, और ये मीन खत्म। तो जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपको यदि वीडियोस अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा पढ़ाया गया, या जो भी चीजें हैं। और अगले टर्न में हम लोग आएंगे तो मीडियन का हम लोग पढ़ाई करेंगे, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कितने तरह का होता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन का वैल्यू, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की जाएगी। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय एंड टेक केयर।